श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना भैया। हर किसी का मोबाइल खुला हो तो बंद भी कर लेना भैया। भगवान इस 59वें श्लोक में आप हम लोगों को सबको निवेदन करना चाहते हैं। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। क्या बताओ? निराहार का मतलब क्या? एक इच्छा से भोजन का त्याग कर देना। जैसे किसी को शुगर हो जाए, वो मीठा खाना छोड़ दे, त्याग कर दिया। कोई भी बीमारी आने से वो उस चीज को छोड़ देता है जिससे बीमारी से बचा जा सके। लेकिन भगवान क्या बताना चाहते हैं? संपूर्ण विषयों का त्याग करके, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों का विषयों से हट जाना। क्या मतलब? सब इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहारस्य, इस श्लोक में आया निराहारस्य। बहुत ध्यान से समझिएगा। रोगी के मन में ये रहता है, क्या करूं? शरीर में पदार्थों का सेवन करने का सामर्थ्य नहीं, इसमें मेरी परवस्था है। परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके अंदर रस बुद्धि बनी रहती है। एक बार मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, फिर मैं इस रस को धारण करूंगा। तो अंदर तो रस है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि, वो जल्दी निवृत्त नहीं होती। उसका एक सीधा सा उदाहरण, जैसे पैसे के अंदर हमने सुख मान रखा है, पैसे में हमने सुख मान रखा है। ये हमारी रस बुद्धि तो है। अब आप एक बात सोचो, एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर पैसे में रस है तो आप एक बार नोट का बंडल किसी पशु के सामने डालिए, उसे भी रस आना चाहिए, पक्षी को भी रस आना चाहिए। वो आपकी बालकोनी से, आपके घर से नोट उठा के भाग जाना चाहिए। ये केवल मनुष्य बुद्धि में क्यों आया? अगर पैसे में, धन में रस होता
तो पशु पक्षियों को भी आना चाहिए था ना, उन्हें नहीं आता। यानी हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। यहां तक मनुष्य प्रवृत्ति होती है, ये खा के देख लूं, ये खा के देख लूं, ये खा के देख लूं। शाकाहारी पशुओं के सामने मांसाहार डाल के देखो, वो कभी नहीं खाएगा। यानी वो पशु होते हुए भी वो भोजन ग्रहण नहीं करते। तो जैसे रोगी के मन में यह रहता है, क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने का सामर्थ्य नहीं, जब ठीक हो जाऊंगा तब जरूर खाऊंगा। इसका मतलब अंदर रस है, एक बार धन आ जाए फिर मैं ये करके दिखाऊंगा। यानी अंदर ये रस बैठा हुआ है। ऐसे इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वो जल्दी निवृत्त नहीं होती। वो जल्दी निवृत्त नहीं होती। कहत कठिन समझत कठिन। जिनका स्वाभाविक विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था से निवृत्त हो जाती है। जब हम किसी गुरु के साथ साधना में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे मन विषयों से, रस से हटने लगता है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना विचार पूर्वक साधना में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए ये कहा गया कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। जैसे किसी ने कहा 9 दिन का हमारा उपवास है, तो 9 दिन तक हम ये दिन सेवन नहीं करेंगे। आप जानते हो नवरात्रि के दिन लोग कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, नवरात्रि में ये नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। मतलब खाते तो हैं, ये नहीं खाते। ये कब खाओगे? बस नौमी की कढ़ाई करने के बाद खा लेंगे। बताओ, अंदर रस तो है। ऐसे ही मन के अंदर ये रस भरा रहता है, लेकिन भगवान ने कहा एक बार परमात्मा तत्व का अनुभव होने से, स्थिर बुद्धि होने से सारे रस निवृत्त हो जाते हैं। क्यों? परम रस मिल गया। मीरा को परिवार के सुख का आनंद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? उसको परम पति मिल गया, उसकी प्रीति परम पति से लग गई। अभी आप हम लोग सुन रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? हमें मिल जाए। मिल कब जाएगा? जब चाहना होगी, जब हम उसे पाने के लिए तत्पर होंगे, डिसाइड करेंगे। हम तो ये सोचते बस ये काम कर लें, इसके बाद करेंगे। ये करते करते अनंत जन्म गुजर गए। लोग कहते हैं कोई माला फेर रहा है, बस ये माला पूरी कर लूं, इसके बाद ये काम करूंगा। और कबीर जी कहते हैं माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। तो यहां भगवान यही बताना चाहते हैं
विषयों का त्याग कर देने पर उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। एक बार मैं अपना बता रहा हूँ तजुर्बा, मैं चेन्नई गया, जिंदल कंपनी में ऑडिट करता था। तो वहाँ जाकर के नवरात्रों के दिन एक पार्टी का अकाउंट टैली कर रहा था। वो मेरे से बोला शर्मा जी आप सिगरेट पीते हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोले अरे यार। मैंने कहा क्यों, मेरे सिगरेट पीने से तुम्हारे को क्या लाभ? बोला नहीं हमारे नवरात्रे चल रहे हैं ना। मैंने कहा फिर? बोले आप पी करके मेरे मुंह पे धुआं मार देना। मेरा तो उपवास है, मैं पीऊंगा भी नहीं और रस भी आता रहेगा। और कमाल की चीज, हमने मना किया, वहां एक कोई आया, उसकी जेब में डिब्बी देख के कह रहे यार सिगरेट पी लो ना, और धुआं मेरे मुंह पे मार दो। अब आप सोचो, संसार तुम्हारे खोपड़ी में भरा हुआ है और तुम उपवास कर रहे हो। आज संसार में यही हो रहा है, हम उपवास कर रहे हैं और संसार खोपड़ी में भरा हुआ है। सुबह से शाम तक संसार की बातें हो रही हैं और देवी जी का उपवास कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इस स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर सारे रसों से निवृत्त हो जाता है। ये कमाल की चीज है। परमानंद मिलने के बाद मीरा को परम पति का गुरु ने अनुभव करा दिया, बस कमाल हो गया। फिर संसार में, शरीर में कोई रस बुद्धि नहीं रहती। वो अपने को देह मानता नहीं, आत्मा मान के शरीर में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, भक्त किसको कहते हैं? और भगवान कहते हैं ना अहम भक्त पराधीना। अब एक गोपी के पीछे पीछे भगवान भाग रहे हैं। आप कहेंगे ये तो शरीर में है और भगवान इसके पीछे भाग रहे हैं। अरे बाबा वो शरीर में है, वो अपने को शरीर नहीं मानती और भगवान जानते हैं ये अपने को आत्मा मानती है, ये भक्त है, मैं इस भक्त के पीछे भाग रहा हूं। तो भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धि इसी को कहते हैं। जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई उसका संसार में कहीं रस नहीं रहता। अब आप कहते हैं क्या वो निरस हो गया है? वो तो बेकार हो गया, वो आदमी किस काम का जिसमें कोई रस ही नहीं है। हाँ, हमारे लिए बेकार हो गया क्योंकि उसे परमानंद का रस मिल गया है, परम आनंद मिल गया है। हमारी दृष्टि में बेकार है, परमात्मा की दृष्टि में वही उसका भक्त है। सोचिएगा 16,108 पत्नियां, उनको भगवान गोलोक नहीं लेके गए और ये गोपियां, इनको भगवान सब गोलोक गई। कोई तो अंतर होगा ना, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं काम करती। तो यहां पर भगवान कहते हैं रसोप्यस्य, ये पद देने का तात्पर्य रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैं पने में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। हमारा संसार में राग क्यों है? संसार में अपनापन क्यों है? हमारी खोपड़ी में रस बैठा हुआ है। कुछ पूछना चाहते हैं भाई? हाँ शर्मा जी, ये बताइए कि आपने अभी बताया कि गोपियों को श्री कृष्ण गोलोक लेके चले गए, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ तो गोपी तो यहीं रह गई, गई नहीं वहां पर। तुम्हें कहाँ नहीं गई? द्वारिका नहीं गई,
द्वारिका नहीं गई। द्वारिका नहीं, गोलोक का पता। हाँ, गोलोक। गोलोक किसे, आप गोलोक किसे समझ रहे हो? गोलोक नहीं, जो परम धाम जो है। हाँ, तो वो कौन जाता है? जिसे आत्मज्ञान हो गया, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो भगवान के साथ उनके लोक में गई। उनकी आत्मा गई। यस, शरीर थोड़ी जाएगा। शरीर तो भगवान का भी यहीं पर था। शरीर तो भगवान ने अपना भी त्यागा था यहीं पर ही। लेकिन तब इसके बाद वृंदावन में कौन रहेगा? वृंदावन में कौन रह गया? हाँ, जो उस समय भगवान को भगवान नहीं मानते थे। हाँ, अच्छा, बाद में जब लोगों को पता चला, हाँ, तब वो वृंदावन धाम है, प्रेम की नगरी है। इसका मतलब ये मत समझना कि सारी गोपियां यहाँ रह गई थी। अच्छा, ये संत महात्मा भी जो संसार में आते हैं, ये भी गोपियां हैं। ये भगवान का कार्य करने आती हैं। अच्छा, तो ये तो रह गए। हाँ, वो चले गए तो कहने का तात्पर्य है, स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। तो भगवान यहाँ यही बताना चाहते हैं, रस बुद्धि साधक की अहमता में, मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। आज संसार में ये ममता मोह आसक्ति कैसे हुई? आप बताओ, सत्संग सुनने के बाद भी ये ममता नहीं मर रही। कोई कारण है ना, क्योंकि हमारी खोपड़ी में ये बात भर गई, हम शरीर हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। तो साधक को चाहिए वो अपनी अहमता से रस को निकाल दे, अपनी खोपड़ी से इस रस को। कौन से रस को? जो शरीर छूटते ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? मैं तो निष्काम हूं। राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने से, उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व को अनुभव होने से रस की सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। आज भी वृंदावन में देखिए, अभी मिश्रा जी ने पूछी एक बात, वो बताना चाह रहा हूं। आज भी बहुत ऐसे भक्त हैं जो गोपी भाव से परमात्मा के प्रेम रस को पीते रहते हैं। जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो भी भगवान के लोक में जाते हैं। शरीर उनका यही रहता है, वो गोलोक जाते हैं, भगवान के लोक में जाते हैं। परम पद होता है, वो जहां जाना चाहें, बैकुंठ लोक जाना चाहें, साकेत लोक जाना चाहें, शिव लोक जाना चाहें, गोलोक जाना चाहें। लेकिन कौन? जो देह में रहता हुआ अपने को देह ना माने, जिसे आत्मज्ञान हो जाए, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा तत्व का आनंद पीने लगे, वो भगवान के लोक में, उन्हीं को कहते हैं परम पद हो गया। और जो आप हम लोगों की तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आता रहता है, जाता रहता है, वो रस बुद्धि वाला जीव, शरीर मानने वाला जीव इस माया रूपी संसार में भटकता रहता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसको भी होगी। कभी ना कभी उसका मन भी संसार की नीरसता से ऊब जाएगा। जो रस सदा रहने वाला नहीं, वो रस काहे का? जो रस एक दिन समाप्त होना है। जनक जी को ऐसे ही वेद ही नहीं कहते। जनक जी को ऐसे ही वेद ही नहीं कहते।
जनक जी के पास एक राजा आया, बोला राजन, हमने आपके महल में सुना है सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख हैं। बोले हाँ। बोले फिर आप विदेही कैसे हो? आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं और आप इनमें लिप्त नहीं हो, ये बात हमारी बुद्धि में नहीं आती। तो जनक जी ने कहा, आप मेरा महल घूमना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले एक शर्त है। क्या शर्त है? आपके सर पर एक पानी का बर्तन लबालब भर के रख दिया जाए, आप एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। जहां आपकी एक बूंद गिरी वहीं आपकी गर्दन काट दी जाएगी। आप पूरा महल घूमाइए। वो राजा देखना चाहता था, वो पात्र लेकर के पूरे महल का दर्शन करता रहा, घूमता रहा। वापस आया तो जनक जी ने पूछा, राजन कैसा लगा मेरा महल? बोले महल देखा किसने? बोले क्या मतलब? बोला मेरा ध्यान तो पानी की एक बूंद गिर गई तो मैं मारा जाऊंगा, उस पर ध्यान रहा मेरा। बोले इसी प्रकार मेरा सारा ध्यान परमात्मा में रहता है। सुख सुविधाएं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप और हम लोगों की अल्प बुद्धि है जो ऐसा महसूस करती है कि इनके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं तो ये इसके लालायित होंगे। ऐसा नहीं है। छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको ये एहसास हो जाता है मैं निष्काम हूं। निष्काम कहना बड़ा आसान है, निष्काम होना बड़ा कठिन है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद